लड़की इस बर्तन में जो रखती है वो गायब होकर सीधा प्राचीन काल में चला जाता है, पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। लेकिन प्राचीन काल में सूखे से जूझ रहे लोग चीजें पाकर काफी खुश थे और ये लोग इसे ईश्वर की देन समझते हैं। इसीलिए वो लोग ईश्वर को खुश करने के लिए उस बर्तन में उनकी कीमती चीज सोना वगैरह रखते हैं। जब लड़की स्टोर रूम में वापस आई तो उसने देखा कि बर्तन के अंदर सोने की ईंटें थी। तब उसे एहसास हुआ कि बर्तन में रख गई चीजें कहीं तो पहुंच रही हैं और दूसरी तरफ के लोग उसे राशन के बदले सोना भेज रहे हैं। लेकिन उसे यकीन नहीं था कि सोना सच में असली है या नहीं। इसलिए वो अपने एक पहचान के सुनार के पास गई। उसने सुनार अंकल से कहा कि घर में खुदाई के दौरान उसे कुछ सोना मिला है, जरा इसे देखकर बताए कि इसकी कीमत क्या हो सकती है। सोने को हाथ में पकड़ने के बाद सुनार ने कहा कि इसकी कोई खास कीमत नहीं है, क्योंकि ये सोना नहीं पीतल है, ये किसी काम के नहीं है, इसे तुम अपने साथ वापस ले जा सकती हो। तभी लड़की ने एक मोतियों का हार निकालकर सुनार को दिखाया, जिसे देखकर सुनार एकदम खड़ा हो गया। वो कहने लगा कि ये कोई मामूली हार नहीं, ये दुयान राजवंश से जुड़ा हुआ है। ये हार प्राचीन काल के दुयान साम्राज्य के एक बहादुर सेनापति का है। आज की तारीख में इसकी कीमत इतनी है कि तुम सोच भी नहीं सकते। जब वो उसे बेचने गई तो सुनार ने सोने को देखकर कहा कि बिटिया ये सोना नहीं पीतल है। ये सुनकर लड़की का दिल टूट गया। फिर उसने सुनार को एक जेड लॉकेट दिखाया, जिसे देखकर वो चौंक गया और कांपते हुए उसने लॉकेट को अपने हाथ में लिया। फिर कहा, बेटा अब तुम माला माल होने वाली हो, क्योंकि इस लॉकेट की कीमत तुम्हारे होश उड़ा देंगे। लड़की ने कहा, इसका कितना मिलेगा? तो बूढ़े ने हाथ उठाकर पंजा दिखाया। लड़की ने कहा 5 लाख। तो सुनार ने कहा 5 करोड़। ये सुनकर लड़की का मुंह खुला का खुला रह गया। सुनार ने कहा कि 3 दिन बाद एक बड़ा ऑक्शन होने वाला है, जहाँ देश के सबसे अमीर लोग आने वाले हैं। हो सकता है इस एंटीक आइटम की कीमत तुम्हें और भी ज्यादा मिले। उसके बाद लड़की ने जब दुयान साम्राज्य के बारे में पढ़ा तो उसे पता चला कि किस तरह उन लोगों को सूखे और जंग से प्रभावित होकर जूझना पड़ा। अब लड़की को एहसास हुआ कि बर्तन से निकले सफेद कपड़े में सूखे के बारे में जो लिखा था वो सच था और उसकी भेजी गई चीजें प्राचीन काल में पहुंच रही थी। लड़की